नमस्कार मित्रों। चाणक्य एक ऐसा नाम जो केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक युग की पहचान है। ये कहानी उस ब्राह्मण बालक की है जिसने अकेले अपने संकल्प, बुद्धि और नीति से भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। ये कथा है उस गुरु की जिसने अपने अपमान को अपनी शक्ति बना लिया। ये गाथा है उस महामानव की जिसने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को राजा नहीं बल्कि महान सम्राट बनाया। ये केवल इतिहास नहीं, ये एक प्रेरणा है, एक संदेश है कि जब तक नीति और ज्ञान जीवित है, कोई भी अत्याचारी सत्ता अधिक दिन टिक नहीं सकती। आइए इस कथा के पन्नों में चलते हैं उस चाणक्य की ओर जिसने भारत को एकता का पाठ पढ़ाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए नीति, अर्थ और कूटनीति का अमूल्य खजाना छोड़ दिया। भारतवर्ष के इतिहास में चाणक्य का नाम एक अद्वितीय विद्वान, राजनीतिज्ञ, शिक्षक और महान कूटनीतिज्ञ के रूप में अंकित है। उन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य ने नंद वंश का विनाश कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाकर भारत को एक विशाल और संगठित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाणक्य का जीवन केवल राजनीति तक ही सीमित नहीं बल्कि उनकी नीतियां आज भी प्रेरणा देती हैं। उनके विचार, उनकी चतुराई और दूरदर्शिता आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर है। इस कहानी में हम चाणक्य के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक के जीवन को क्रमबद्ध और विस्तारपूर्वक जानेंगे। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, वीडियो के बीच में स्किप मत करें। दोस्तों, अध्याय 1 है जन्म और बाल्यकाल। कहते हैं कि तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में चाणक्य का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम चनक था, इसलिए उन्हें चाणक्य कहा जाने लगा। उनका जन्मकाल भी अशांत था। भारत के अनेक छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे और नंदवंश का अत्याचार चरम पर था। चाणक्य बचपन से ही अत्यंत मेधावी और तेजस्वी थे। उनका रंग सांवला, शरीर पतला और चेहरे पर कठोरता झलकती थी। गांव के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, परंतु उनके पिता ने हमेशा उन्हें शिक्षा के मार्ग पर अग्रसर किया। छोटे चाणक्य ने अपने गांव में ही वेद, व्याकरण और गणित की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। बहुत जल्द ही उनकी विद्वता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैलने लगे। तभी उनके पिता ने उनका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय में लिखवा दिया, जो उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था। दोस्तों, अध्याय 2 है तक्षशिला में शिक्षा कैसे हुआ। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने राजनीति, अर्थशास्त्र, कूटनीति, युद्धनीति, ज्योतिष और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन किया। वहां के अन्य छात्र उनसे प्रभावित रहते थे और शिक्षकगण भी उनके तीक्ष्ण बुद्धि के कायल थे। यहीं पर चाणक्य ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वे अपने ज्ञान का उपयोग केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण और समाज की भलाई के लिए करेंगे। तक्षशिला में रहते हुए उन्होंने कई विदेशी विद्वानों से भी संवाद किया। भारत में विदेशी आक्रमणों का इतिहास सुनकर उनके मन में एक क्षोभ उत्पन्न हुआ। वे दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि भारत को एक संगठित शक्ति बनाना ही उनके जीवन का उद्देश्य होगा। दोस्तों, अध्याय 3 है मगध यात्रा और नंद वंश से संघर्ष। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद चाणक्य ने भारत के विभिन्न राज्यों का भ्रमण किया। उन्होंने राजाओं की राजनीतिक स्थिति, उनकी शक्ति और कमजोरी को बहुत बारीकी से समझा। इसी क्रम में वे मगध पहुंचे, जो उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था और वहां नंद वंश का शासन था। धनानंद नामक राजा अत्यंत क्रूर और लोभी था। गरीबों पर अत्याचार और कर का बोझ इतना अधिक था कि जनता त्रस्त थी। चाणक्य ने धनानंद से भेंट कर उससे विनम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, आप धर्म के मार्ग पर चलें, प्रजा के हित में कार्य करें, अन्यथा विनाश निश्चित है। धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, दरबार में उन्हें अपशब्द कहे और उनका अपमान कर बाहर निकलवा दिया। चाणक्य ने उसी समय प्रतिज्ञा ली, मैं नंद वंश का नाश करूंगा। दोस्तों, अध्याय जोड़ है चंद्रगुप्त की खोज। अपमानक मगध छोड़कर निकल पड़े, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें एक ऐसे योग्य व्यक्ति की तलाश थी जो उनके सपनों का भारत बना सके। कहते हैं कि एक दिन उन्होंने गांव में एक बालक को खेलते हुए देखा। उसका साहस, बुद्धि और नेतृत्व क्षमता देखकर चाणक्य ने निर्णय कर लिया, यही बालक उनका शिष्य और भविष्य का राजा बनेगा। वह बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसे अपने साथ रखा, शिक्षा दी, शस्त्र विद्या सिखाई और युद्ध नीति का अभ्यास कराया। चंद्रगुप्त में एक महान सम्राट के सभी गुण दिखाई देने लगे। चाणक्य ने उसे अपने उद्देश्य से अवगत कराया।
चंद्रगुप्त ने भी प्रतिज्ञा ली कि वह चाणक्य के सपनों को पूरा करेगा। दोस्तों, अध्याय 5 है क्रांति की तैयारी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने गुप्त रूप से सेनाओं का संग्रहण करना शुरू किया। उन्होंने किसानों, युवाओं और दलित वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़कर एक शक्तिशाली जन आंदोलन खड़ा किया। काफी समय तक गुप्त रूप से उन्होंने गांव-गांव में जाकर लोगों को नंद वंश के अत्याचारों के विरुद्ध जागरूक किया। चाणक्य ने अपने कुशल कूटनीति और धन संग्रहण से सैनिकों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने विश्वासपात्र लोगों का जाल बिछाया ताकि नंदवंश के किले में सेंध लगाई जा सके। चाणक्य का जीवन भले ही समाप्त हो गया, पर उनकी नीतियां आज भी जीवित हैं। उन्होंने जो बीज बोया था वह मौर्य साम्राज्य के रूप में फला फूला और भारत को कई वर्षों तक एकता और समृद्धि की ओर ले गया। चाणक्य ने हमें सिखाया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव बनाया जा सकता है। उनकी नीतियां, उनके विचार और उनकी कूटनीति आज भी विश्व के अनेक देशों में पढ़ाई और अपनाई जाती है। चाणक्य ने कहा था, जिस देश के पास विद्वान और नीति पर चलने वाला शासक होता है वह देश कभी पराजित नहीं होता। आज भी हर छात्र, हर नेता, हर नीति निर्माता यदि चाणक्य के सिद्धांतों को जीवन में उतार ले तो वह सफलता को प्राप्त कर सकता है। चाणक्य को कोटि कोटि नमन। उनकी गाथा युगों युगों तक अमर रहे। धन्यवाद दोस्तों।